नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पे एक क्वेरी आया था कि टानला को जो है उसका फीडबैक क्या होगा अगर हम फंडामेंटली टेक्निकली अगर हम देखें वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। एंड यहाँ पे मैं आपको फीडबैक दूंगा एंड आई विल बी गोइंग थ्रू वेरी फास्ट। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द कंपनी बिकॉज आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कोई देखता नहीं है एंड आई वॉन्ट माई वीडियोज़ टू बी आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एनीवे, सो प्राइमरली टानला जो है ये आपका हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। सो दे आर द प्रोमोटर्स आर रेड्डी। तो यहाँ पे अगर इसके कमर्शियल्स को देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन इज डिसेंट बट सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए एंड आरओसी इज़ क्वाइट गुड, आरओई इज़ ऑल्सो गुड। एंड सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में आपका जो होता है मेनली आपका खर्चा होता है लेबर कॉस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड एसेट जिसको बोलते हैं, विच पेज यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर हम देखें 3 महीने में 37% गिरा है, 1 ईयर में 20% गिरा है, 5 साल में 85% इसने ग्रोथ दिया है। सो इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टॉक। अगर यहाँ पे प्लेज्ड परसेंटेज यहाँ पे 0 है विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आपका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ग्रो हुआ है। सो अगर हम इसके चार्ट को देखें, मैं अगर आपको चार्ट दिखाता हूँ, सो अगर 50 DMA 200 DMA के ऊपर ये चल रहा है एंड अगर आप देख पाएंगे मेरे सर के ऊपर, आप देख पाएंगे कि वहाँ पे ये जो प्राइस आपका जो गिरा हुआ है, ये जो प्राइस गिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत भयानक लेवल का सेलिंग हुआ है। अगर यहाँ पे डिलीवरी 23%, 42% और यहाँ पे 22%, यानी आपका बहुत ही हेवी ट्रेडिंग हुआ है और इस पॉइंट में जो है इस स्टॉक को किसी ने डंप किया है। ये आपका एकदम हाइट था, जनवरी में 2000 रुपये में गया था। 2000 रुपये के बाद जो है इस पूरे स्टॉक को जो है डंप किया गया एंड दिस इज राइट नाउ ट्रेडिंग बिलो इट्स 50 DMA 200 DMA। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक है। सो हम वो टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है और कहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग हो रहा है। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द कैंडल स्टिक्स बिकॉज कैंडल स्टिक्स इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। सो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं बट मैं आपको एक ओवरव्यू टेक्निक दे रहा हूँ। दिस इज नॉट फॉर इंटरडे, इट इज प्राइमरली फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड फॉर मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म अगर आप होल्ड करना चाहते हैं फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, 2 3 1 महीना, 3 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा एट मैक्स 6 मंथ्स का जो है होल्डिंग इसको रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो करंट प्राइस है दैट इज 728, बुक वैल्यू इज 99 यानी 100 रुपीज़। हाइज एंड लोज अगर हम देखें तो बहुत ही वाइल्ड आपका मूवमेंट है एंड इसका स्टॉक पी कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पी जो होता है वो टिपिकली बहुत ज़्यादा होता है, बट कंपैरेटिवली द स्टॉक पी इज क्वाइट गुड। बुक वैल्यू इज ऑल्दो देयर इज इट इज नियरली अबाउट 7 to 8 times द बुक वैल्यू, सो दैट इज समथिंग विच इज लाइक ओकेश, लाइक ठीक है। ग्रोथ इसका अच्छा है, इट इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्योंकि इस कंपनी में जो है आपका बहुत ही नॉमिनल डेथ है, डेथ मतलब डेप्ट है, कर्जा है एंड या सो थिंग्स आर लुकिंग गुड। फंडामेंटली जो है हमें देखने को सही मिलता है। और अगर हम सेल्स को अगर देखें, बिकॉज कोविड के बाद जो है हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे कंपनी जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऑनलाइन लेके आ रही है, तो आपका सेल्स भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है और एक्सपेंसेस भी जो है उसका भी ग्रो हुआ है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 8% था, अभी जो है इसका 22% 16%, सो नियर अबाउट डबल के ऊपर गया है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। बट सॉफ्टवेयर सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ टू बी मोर देन 50 to 60%। सो आई एम नॉट श्योर वाई इट मे बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बट मैं ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, चार्ट देख के पता चलता है। मैं कंपनी के बेसिक्स या बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखते हैं बीच में नेगेटिव में था एंड 2011 में इसका लिस्टिंग हुआ था। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक मोटा मोटी ठीक है, नॉट बैड एट ऑल। ईपीएस जो था, इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी व्हेन इट वाज लिस्टेड। प्राइमरली आपको समझ में आ रहा है कि फंड रेजिंग करने के लिए इन्होंने आईपीओ में आए थे एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे वर एबल टू ब्रेक इवन होने के बाद फिर से आपका जो है 2020 में लॉस हुआ था। अगेन इट इज बाउंस्ड बैक, मतलब -14 से 26 तक गया है, दैट इज ह्यूज। उसके बाद जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वर स्टार्टिंग टू पे आउट डिविडेंड, उतना ज़्यादा नहीं है। अगर 10 साल का अगर हम CAGR देखें तो 62%, विच इज़ अमेजिंग। 5 ईयर्स में 85%, 3 साल में 144%, बट एक साल में जो है नेगेटिव है। सो इट माइट बी अंडर वैल्यूड स्टॉक राइट नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डंपिंग इट एंड वो हम समझेंगे क्या क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सो अगेन इसका बोरिंग्स अगर हम देखते हैं तो बोरिंग्स थोड़ा सा बहुत नॉमिनल बोरिंग है, रिजर्व्स आर क्वाइट गुड, शेयर कैपिटल भी बड़ा है, इट इज़ लाइक ओके, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज 54 करोड़। आई थिंक जो इन्होंने बोरिंग किया है वो बोरो करके जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लगा के रखा है, अपना पैसा नहीं लिया है, अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट किया इन्होंने, सिर्फ बैंक से पैसा उठाया, डेट उठाया और उसी को जो है इन्वेस्ट किया, विच इज़ अ गुड थिंग। चलो कोई बात नहीं है। प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस अगर हम देखें तो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इट हैज़ ग्रोन नियरली 10 टाइम्स उसका ग्रो हुआ है, विच इज़ वेरी गुड।
फिक्स्ड एसेट्स, इस बार जो है फिक्स्ड एसेट्स इन्होंने 62 करोड़ का परचेज किया था। लास्ट ईयर जो है 32 करोड़ का परचेज किया था। 2020 में -211 करोड़ का जो है परचेज किया था। आई थिंक 2020 में अगर आपने परचेज किया तो आपको बहुत ही कम दाम में मिला होगा, दैट इज़ गुड। सो नेट कैश फ्लो इज़ वेरी डिसेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि अचानक से अगर ग्रोथ करता है, वेदर इट कैन सस्टेन दैट ग्रोथ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैश कन्वर्जन साइकिल पहले था 200 दिन, सॉफ्टवेयर में बहुत कम होना चाहिए, बट अगेन इट हैज़ गॉन डाउन अ लॉट। पहले डबल ट्रिपल डिजिट में था, अभी डबल डिजिट में है। आरओसी इज़ वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल डेज, पहले इनके पास कैश जो है वो सरप्लस आ जाता था, बट अभी जो है 5 दिन का है, दैट इज़ ओकेश। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ गॉन अप, सो प्रोमोटर ने अपना बाईबैक किया है, एक प्राइस में आई थिंक बाईबैक किया होगा। एफआईआई जो है उसने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है। डीआईआई ने जो है अपना होल्डिंग कम कर दिया है, पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग जो है वो कम कर दिया है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डीआईआई में जो है बनियान इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने क्या किया है, आप देखो 2021 में 1200 के प्राइस में 20 लाख शेयर बेच दिया है। 837 में 7 लाख शेयर बेच दिया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में 300-400 रुपये में जब उन्होंने बेचा था, दैट वाज आई डोंट नो व्हाई दे वर सेलिंग इट, बट दे सोल्ड एंड दे एक्चुअली डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट हियर। सो इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग जो है वो कम किया है। दैट्स द फंडामेंटल एंड दैट लुक्स लाइक डिसेंट फॉर मी, इट इज़ वेरी डिसेंट। सॉफ्टवेयर कंपनी और अच्छा देना चाहिए। सो अगेन यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो अगर 1 साल का चार्ट अगर हम देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और यहाँ पे किसी ने जो है वैल्यू को पंप किया था ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मच, सितंबर से अगर हम देखें दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में पूरा पंप किया था, और वो पंप करके स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो किया, फिर वो ब्रेक डाउन होकर नीचे गिरता गया। और अगर हम क्यूमुलेटिव डेल्टा भी अगर हम देखें, क्यूमुलेटिव डेल्टा इज ऑलमोस्ट बहुत प्रेशर था इस पॉइंट में, सेलर और बायर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और फाइनली sellers took over here this point of time, that is in July, and उन्होंने जो है हैवी सेलिंग किया है। अगेन ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। सो अगर हम इसको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो चलिए समझ लेते हैं। ओके, तो ये आपका एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ये भी आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये भी एक सपोर्ट जोन था, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था। सो दिस इज सपोर्ट जोन, और अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर देखें तो ये भी एक जोन है, तो ये सप्लाई मतलब थोड़ा सा वाइड वेरिएंट होता है, जस्ट मैं लाइन देके आपको समझा रहा हूँ। अगेन अगर हम यहाँ पे आते हैं, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम देखें, सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया था, सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी है, बट बायर्स यहाँ पे इस पॉइंट में आके इन्होंने सपोर्ट किया है, एंड सपोर्ट जो लाइन है, सपोर्ट पॉइंट जो है दैट इज़ हेयर, ये एक सपोर्ट लाइन है कि इस पॉइंट में ये क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था लास्ट ईयर, तो इस साल भी जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, एंड इवेंचुअली अगर ये पॉइंट जो है यहाँ पे भी इसको दूसरा जो पॉइंट है दैट इज यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। सो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको समझ में नहीं आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर सिंपल भाषा में बोले तो सप्लाई एंड डिमांड जोन मतलब सप्लाई मतलब जहाँ पे, डिमांड जोन मतलब जहाँ पे आपको बायर ज़्यादा मिलेंगे, सप्लाई जोन मतलब जहाँ पे आपको सेलर ज़्यादा मिलेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको मतलब साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये जब ब्रेकआउट करेगा इस पॉइंट को, तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड आप ऊपर वाले ट्रेंड में मूव करने वाला है, ये ऊपर वाले ट्रेंड में मूव करने वाला है। ये प्राइस कौन सा है, 907 रुपये। उसके बाद अगर ये 1150 रुपये अगर क्रॉस कर जाता है, देन आपको, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, देन यू शुड बी सेलिंग इट ऑफ। सो अभी जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इट इज मूविंग साइडवेज। ये 908 अगर क्रॉस करता है और उसको फॉल्स ब्रेक थ्रू नहीं होता, अगर वो कंटिन्यू करता है और 1100 तक पहुंचता है, मतलब आपका एंट्री पॉइंट होगा नियर अबाउट 958 960 के रेंज में आपका एंट्री पॉइंट होगा, और आपका टारगेट होना चाहिए 1100-1200 रुपये, सॉरी 1144 रुपये, 1145 समथिंग, ये होना चाहिए टारगेट। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा सेल कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अगर वो ग्रो करता है, पर इस पॉइंट ऑफ दिस विल बी वन ऑफ द रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ पे हैवी सेलिंग होने वाला है, एंड दिस विल बी अ पॉइंट जहाँ पे आपका हैवी सेलिंग होने वाला है। सो दीज आर द टारगेट्स अगर आप इसको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। सो दैट्स माई फीडबैक ऑन इट। फंडामेंटली द कंपनी इज नॉट, फॉर मी इट्स नॉट अट्रैक्टिव, बट यहाँ पे बता रहे हैं फंडामेंटली इट इज़ गुड, फॉर मी इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट टेक्निकली यहाँ पे जो है अभी शॉर्ट टर्म में बहुत लोग जो है सेल कर रहे हैं, बट राइट नाउ यू शुड बी लुकिंग एट इट। तो अगर वो बहुत आपका ब्रेकआउट करता है, देन you should be getting into the trade and riding the wave and getting more money from there। अगर वो नहीं करता है
then means there is some problem. So thank you for watching this video. Take care.